हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए टाइम एंड वर्क का एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें कि हम जो है अलग-अलग टाइप्स इसके कवर करेंगे। और ये लेक्चर जानने के बाद आप कुछ ऐसा सीख जाएँगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे और आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके क्वेश्चन जो हैं आपको सीजीपीएससी में ही नहीं बल्कि यूपीएससी में भी देखने को मिलते हैं। और यूपीएससी में ही नहीं बल्कि एसएससी में, रेलवे में, ओके, और बैंकिंग में, और जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है या आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, उन सभी एग्ज़ाम में क्या होता है दोस्तों कि इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं टाइम एंड वर्क के, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। तो हम सबसे पहले इसके टाइप 1 को चेक करेंगे, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तो उसका हम रिवाइज करते हैं। मैंने बताया था कि ए अगर किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेता है, 10 दिन का समय लेता है, तो दोनों मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो वह काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया, टोटल यूनिट वर्क निकाला, जो कि कितना आया, 5 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो 10 आएगा, जो कि 5 का 2 टाइम्स है और 10 का 1 टाइम्स है। तो यहाँ से इन दोनों का वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 डे वर्क निकल जाएगा दोस्तों ए और बी का, तो ये कितना होगा, 2 और 1 होकर के 3 हो गया। और यहाँ टोटल वर्क कितना था, ये 10 यूनिट था, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 10 और 3 को डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 डे वर्क जो निकलता है उसको टोटल वर्क से डिवाइड करना है। तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड होकर के, आई थिंक आपको पता होगा कितना आएगा, 3:1/3 आ जाएगा, यानी कि 3 3 9 और 1 10/3। ओके, सो यहाँ पे इतने दिन में ये काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको बनाने में दिक्कत होता है, तो मैं आपको ये डिवाइड करके बता दे रहा हूँ एक बारी। ओके, सो यहाँ देखिए इसको डिवाइड कैसे करना है आपको, ये है 10 और ये है आपका 3। ओके, सो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे कि 3 3 9 होगा, ओके, और यहाँ पे ये क्या होगा, 1 आ रहा है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, बिल्कुल ऐसे कर दीजिए आप। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, फिर उसके बाद 1 लिखोगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 3 लिखोगे, तो 3:1/3 हो गया ये। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। ओके, सो अब हम इसके टाइप 2 को चेक करेंगे दोस्तों। तो टाइप 2 में इसके जो टाइप 2 बताया गया है, ओके, सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं टाइप 2 को। तो टाइप 2 में आपको देखने को मिलेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे। क्या है, जैसे यहाँ देखिए क्या बताया गया है टाइप 2 में दोस्तों, तो आप थोड़ा गौर से देखिए क्वेश्चन को कि क्या लिखा गया है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ए एंड बी can finish a piece of work in 4 days if A and B can finish a piece of work in 4 days। ओके, मतलब ए और बी दोनों मिल करके किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो ए और बी जो है दोनों मिल करके किसी काम को करने के लिए उनको 4 दिन का समय लग जाता है दोस्तों। और बी और सी, बी एंड सी, ओके, तो नहीं, ये क्वेश्चन कुछ और है। एक बार मैं फिर से देखता हूँ इसको कि ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड ओनली ए कैन फिनिश द वर्क इन 12 days। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी मिल करके किसी काम को 4 डेज में कवर करते हैं, तो ए जो है अकेला उस काम को कितने दिन में, 12 डेज में कवर कर देता है। तो 12 डेज में कवर करता है, देन हाउ मेनी डेज द बी अलोन कैन फिनिश। तो बी अगर अकेला उस काम को ख़त्म करना चाहेगा तो उसको कितने दिन लगेगा। तो सबसे पहले सेम टास्क करेंगे हम यहाँ पे, इसका दोनों का हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे। तो टोटल यूनिट वर्क 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, जो कि 4 का 3 टाइम्स है और 12 का 1 टाइम्स है। तो यहाँ सोचने वाली बात है दोस्तों कि ए और बी अगर मिलकर दोनों ये काम को करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, यानी 3 यूनिट पर डे वर्क होगा, इनका एक दिन का काम होगा। और ए अकेला इस काम को एक दिन में फिनिश कर लेगा, मतलब कि एक दिन का उसका वर्क जो होगा वह कितना होगा, एक दिन में फिनिश नहीं करेगा, एक दिन का जो इसका वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा। तो ए अकेला उस काम को 1 यूनिट के बराबर जो है वो फिनिश कर सकता है।
तो ए की जगह पे मैं यहाँ क्या रख दूंगा, 1 यूनिट पर डे वर्क। तो ए और बी मिलके उसको तीन यूनिट काम करते हैं एक दिन में। ए अकेला उसको 1 यूनिट करता है। ए और बी मिलकर के 3 यूनिट करते हैं। ए अकेला उसको एक यूनिट करता है। तो बी कितना करेगा, तो बी यहाँ कितना करेगा, तो अगर आप दोनों को माइनस कर दोगे तो ए और ए कैंसिल हो गया। तो बी का कितना आ गया यहाँ पे, 2 यूनिट पर डे वर्क, मतलब एक दिन में 2 यूनिट करता है बी जो है। तो जैसे कि मैं बताया हूँ कि पर डे वर्क को आपको टोटल वर्क से डिवाइड करना है। तो बी का वर्क आपका निकल जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 डेज। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा कि बी अकेला उस काम को जो है 6 दिनों में कवर कर सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे इसके टाइप 3 के बारे में। टाइप 3 में देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान है, कोई कठिन नहीं है, तो आप आसानी से देख के इसको समझ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोलती है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, एंड सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। इसका मतलब क्या है कि ए और बी मिल करके किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, 2 दिनों में ख़त्म करेंगे। ओके, और बी और सी मिल करके उसी काम को 4 दिनों में ख़त्म करेंगे, और सी और ए मिल करके उसी काम को 6 दिनों में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे आप बताइए कि तीनों जो हैं, इफ़ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क कैन बी कंप्लीटेड, द सेम वर्क। ओके, तो यहाँ पे अगर तीनों मिल जाएंगे तो ये काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा फंडा है इसको सॉल्व करने का, कि हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसका टोटल यूनिट वर्क निकालते हैं। तो टोटल यूनिट वर्क कितना आ जाएगा, तो इसको देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए टोटल यूनिट 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 12। मतलब यहाँ पे इसका टोटल यूनिट वर्क कितना होगा, 12 होगा दोस्तों। तो ये 2 का कितना टाइम्स है, 2 का ये 6 टाइम्स है। ओके, तो उसको हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से, ए और बी के लिए 1 डे वर्क निकालेंगे। तो 2 का कितना टाइम्स हुआ ये, तो 2 का ये 6 टाइम्स हुआ। 4 का कितना टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स हुआ। ओके, और 6 का कितना टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ। तो ए देखिए यहाँ पे 2 बारी है, बी देखिए 2 बारी है, सी देखिए ये भी 2 बारी है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये सभी जो है 2 2 टाइम्स है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 टाइम्स कर लेते हैं, ए को भी, बी को भी और सी को भी। अब यहाँ से ये जो 1 डे वर्क आया है इसको जोड़ लेंगे, तो 6 और 3 9 हो गया, और 9 और 2 कितना आ गया, 11 आ गया। तो यहाँ से ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11/2 हो गया। मतलब 1 डे वर्क कितना आया, 11/2। और जैसा मैं हमेशा बोलते रहा हूँ कि टोटल वर्क से 1 डे वर्क को डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 12 बाय, अगर हम 11/2 करते हैं तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो करके ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा दोस्तों, और 24/11 आएगा। तो इसको आप फिर से वैसे ही डिवाइड कर लीजिएगा 24/11 को। अभी किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि ये 24 डिवाइडेड बाय, आप इसको लिखोगे 11। तो 11 से डिवाइड करोगे तो 11 टू से कितना होगा, 22 होगा ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, मतलब आंसर कितना आएगा, 2^2/11 डेज में ये टास्क जो है वो कवर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। मैं आपको फिर से इसको सॉल्व करके बताता हूँ, आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि मैं समझा रहा था इसलिए ये टाइम लग रहा था। सो यहाँ देखिए मैं फिर से इसको लिखता हूँ। देखिए दोस्तों कि ए और बी किसी काम को करने में इनको 2 दिन लगता है, पी और सी को उसी काम को करने में 4 दिन लगता है, सी और ए को उसी काम को करने में 6 दिन लगता है। तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इनका टोटल यूनिट वर्क आ गया 12 आ गया। ओके, सो ए और बी का कितना आ गया, ए और बी ने कितना काम करा था, तो ए और बी ने काम करा था, तो ये 2 का कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स। 4 का कितना टाइम्स है, 4 का 3 टाइम्स है। 6 का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो इन तीनों का कितना आ गया, तो ये तीनों डबल डबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, 6 और 3, 3 और 2 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया। सो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितना आ गया, 11/2 आ गया। टोटल यूनिट वर्क था 12, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 11/2। तो 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये बना 24/11। अगर इनको डिवाइड करेंगे तो आपको पास कितना आएगा, 2^2/11। तो ये इतने दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके का ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है सो यू कैन सब्सक्राइब अस एंड यू कैन शेयर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।